भारत देश के लगभग 140 करोड़ में से आप देखें कितने युवा बेरोजगार हैं। भारत देश के प्रधानमंत्री ने बोला था हम डबल इनकम कर देंगे, उससे वो न्यूज़ें नहीं चलती। न्यूज़ तो चलेगी कि हिंदू कहाँ खतरे में है और हिंदू में बीजेपी कहाँ पर खतरे में है, तो उसको प्रमोट करने के नहीं, ये तो भारत देश की आज की पेड टीवी है। उस पेड टीवी में कहाँ ये ऐसी जगह दी जाएगी। वो तो ऐसी जगह पर मुद्दे को छेड़े जाएंगे जहां पर उनकी सरकार नहीं होगी और सरकार को ले आना है, और उसके लिए राजनीतिक मुद्दे कम, धार्मिक मुद्दे ज्यादा मिल जाए। दूसरा, उसके साथ में यह सवाल पूरे टीवी और मीडिया से गायब हो जाए कि इकोनॉमी का क्या रेट है, जीडीपी का इस समय पर 81% से ऊपर भारत देश की सरकार ने लोन लिया है, वो गायब हो जाए। इसके साथ में ईडी का लगभग इस समय पर 5600 के आसपास केसें पेंडिंग है। सामने लोकसभा चुनाव है और टीवी मीडिया लगातार संदेश खाली का मुद्दा चला रही है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, उस मुद्दे को, उस खबर को टीवी और अखबार नहीं दिखा रहा, नहीं छाप रहा है। इसके पीछे सर क्या वजह है? ममता बनर्जी को बदनाम किया जाए या कोई और अन्य वजह है? अगर खबर की बात है तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड का है। इलेक्टोरल बॉन्ड है, ईवीएम है, लोगों का जो फ्री और फेयर इलेक्शन होता है व्हिच इज द कंडक्टेड बाय द टीवी से खबर गायब। नहीं, ये तो भारत देश की आज की पेड टीवी है। उस पेड टीवी में कहाँ ये ऐसी जगह दी जाएगी। वो तो ऐसी जगह पर मुद्दे को छेड़े जाएंगे जहां पर उनकी सरकार नहीं होगी और सरकार को ले आना है, और उसके लिए राजनीतिक मुद्दे कम, धार्मिक मुद्दे ज्यादा मिल जाए। दूसरा, उसके साथ में यह सवाल पूरे टीवी और मीडिया से गायब हो जाए कि इकोनॉमी का क्या रेट है, जीडीपी का इस समय पर 81% से ऊपर भारत देश की सरकार ने लोन लिया है, वो गायब हो जाए। इसके साथ में ईडी का लगभग इस समय पर 5600 के आसपास केसें पेंडिंग है, विच आर पेंडिंग एंड ओनली फॉर द हरास्ड पर्टिकुलर्स ऑफ द एक्यूज्ड, जिनके नाम पर केस फाइल कर दिए जाते हैं और वो बेचारे हरास होते हैं, सफर करते रहते हैं। इसको लेकर के वो खबरें थोड़ी चलती हैं। भारत देश के लगभग 140 करोड़ में से आप देखें कितने युवा बेरोजगार हैं। भारत देश के प्रधानमंत्री ने बोला था हम डबल इनकम कर देंगे, उससे वो न्यूज़ें नहीं चलती। न्यूज़ तो चलेगी कि हिंदू कहाँ खतरे में है और हिंदू में बीजेपी कहाँ पर खतरे में है, तो उसको प्रमोट करने के लिए चंदे पर कोई आंकड़ा दिया गया है 22,000 के तकरीबन, कोई आंकड़ा है 22,217। आपके मुद्दे पर आ गया। 22,000 के आसपास में जो चीजें दी गई है डिटेल्स, अभी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसको डिपॉजिट नहीं किया है। उसके साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डायरेक्शंस दिया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको अब उसको जैसे ही डेटा मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उसको अपलोड करना है, जिसमें प्रत्येक देश के व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक का राइट्स और पावर होगा कि वह इस चीज को जानने कि किस व्यक्ति ने कितना इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा नहीं कर रही है, क्योंकि अभी ये डेटा यदि किसी और भी बैंक के पास होता तो स्टेट बैंक के ऊपर इतना प्रेशर ना होता। पर ये सारी चीजें मैनिपुलेटेड हुई हैं, ये सारी चीजें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक मोनोपोली के अंदर में किया गया काम हुआ है, इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन सारी चीजों को यह डिस्क्लोज नहीं कर रही। यदि भारत देश की अन्य संस्थाएं बैंकिंग के सिस्टम के और भी बैंक होते तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बात ना करते, हम दूसरे बैंकों से इन चीजों को लेकर के कैलकुलेशन करा लेते, कौन व्यक्ति ने कितना किया है, पूरा डेटा को रिलीज करा देते, और सुप्रीम कोर्ट में वह सारा का सारा डेटा जितना भी अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया छुपा रही है 22,000 के आसपास में, वो सारा जमा हो जाता, चाहे वो इनवेलप बंद इनवेलप में होता। तो या क्या फिर आपको अब नहीं लगता कि जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये त्रेता युग में अभी है, अभी डिजिटल नहीं हो पाया है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स कागजात हैं, कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, वरना होता दे देता। नहीं, ये तो सब इनके पास है, आपको पता भी है। कुछ न्यूज चैनलों ने कल यह भी बोला है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सारी चीजों का डिटेल्स है। इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है भारत देश की, सबसे बड़ा, भारत देश का सबसे बड़ा बैंक है। भारत देश के साथ में विश्व के बड़े बैंकों में इसका नाम आता है, शुमार होता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए डिजिटल में काफी पावरफुल है, यानी डिजिटल में इनका जो ब्रांचेस और इनका सर्वर्स जितने भी हैं, साथ में सर्वर काफी बड़े लेवल पर पूरे भारत देश से फैला हुआ जाल है। तो इसमें इस समय पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैनुअल की जो बात कही है वो पूरी तरीके से कोर्ट को गुमराह कर रही है, जिसको लेकर के हमने कंटेम्प्ट पिटीशन हम लोगों ने तैयार कर दिया है। आज इसको फाइल करने के मूड में थे, आज हमारे एआर साहब आए नहीं थे, इसलिए हमने उसको किया नहीं है। तो वो कल उसको हम लोग सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग आप लोगों की ब्रेकिंग न्यूज देंगे कि ये सारा कंटेम्प्ट पिटीशन जो आ रही है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैंडेट किया जाए। जितना उनके पास डेटा है अवेलेबल, यदि उनके पास फिजिकल मोड का है तो सारे वकील, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील उसको मिल के गिन लेंगे किस व्यक्ति ने कितना डेटा में कितना पैसा दिया है, क्या उसको सरकार के द्वारा क्या मुफ्त में सेवाएं दी गई हैं, सरकार के द्वारा क्या क्या सरकारी संपत्तियां बेची गई हैं, क्या क्या टेंडर्स दिए गए हैं,
सरकार ने कितने नियमों को अनदेखा करके उन व्यक्ति विशेष के लोगों को, जो भारत देश में सबसे बड़ी पार्टीज को बड़े लेवल पर या छोटी पार्टीज को बड़े लेवल पर उन्होंने चंदा दिया, उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं। तो ये भारत देश की प्रत्येक जनता को जल्दी ही ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये प्रोवाइड कराएंगे, जो कि फंडामेंटल राइट्स है हमारा, हम सबको जानना जरूरी और आवश्यक है। चुनाव हो जाने दीजिए, इसके बाद कीजिएगा। नहीं, ये आपने क्यों सोचा है? 5 साल में एक बार व्यक्ति को सबको चुनाव करने का मौका मिलता है, वोट करने का मौका मिलता है। तो हमें और आपको, प्रत्येक देश के नागरिक को, जितने व्यक्ति खड़े हैं सबको, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी यह पता होना चाहिए कि करंट रूलिंग पार्टी कितने लेवल पर पैसा ले रही है और उस चंदे के माध्यम से, चंदे के बिहाफ पर कितने लेवल पर सरकार नियमों को अनदेखा करके सरकारी संपत्तियों को कैसा, उन व्यक्तियों को, उस व्यक्ति विशेष को किस प्रकार से बचा रही है और उनको किस तरह से, उनको कितने बड़े लेवल पर सारी चीजों को प्रोवाइड कर, प्रॉपर्टीज देश की प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें ईडी सीबीआई का भी धौंस दिखा करके जो लोग इनको चंदा नहीं देना चाह रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, उनका भी इन्होंने मिसयूज काफी तरीके से किया है। बहुत सारे ईडी और सीबीआई वालों के जितने और भी केसेस पेंडिंग है और जिन लोगों ने ऐसा उनको इलेक्टोरल बॉन्ड का पेमेंट किया है, तो वो उनको साइडलाइन कर दिया गया है। ये बहुत बड़े लेवल पर, काफी बड़े लेवल पर न्यूज़ें चल रही है, आप लोगों को भी इसकी जानकारी है। जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर ये सारी चीजें आई थी, उसी दिन मैंने बोला था कि ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स का जो धौंस था भारत देश का, वो लगभग कम हो जाएगा। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको कम करके दिखाना चाहती है या नहीं जमा करना चाहती। क्या जो जानकारी है इलेक्टोरल बॉन्ड की, अगर वो सामने आ जाती है तो मौजूदा सरकार धाराशायी हो जाएगी, मानते हैं आप इसे? मैं ये नहीं कहना चाहता कि धराशायी हो जाएगी, पर ये कि उनकी जो ईमानदार छवि पूरे भारत देश के साथ में झूठ फैला करके रखे हैं, वो पूरे भारत देश को स्पष्ट हो जाएगा। कितने 16,000 या 66,000 जितने करोड़ रुपए इनको मिला है, वह किस किस काम के लिए मिला है, किस किस व्यक्ति ने दिया है, और जिस व्यक्ति ने दिया है तो उसके बदले में सरकार ने उनको क्या दिया है, ये सारी चीजें कहीं खुल के आ जाएंगी। इसको दबाने के लिए विपक्षी नेताओं को, इंडिया अलायंस के और लोकल स्तर पर लोगों के, जो सारे लोग हैं चुनाव में कंटेस्ट करेंगे चुनाव को, उन सारे लोगों के पास एक चुनावी ज्वलंत मुद्दे होंगे। बीजेपी अभी 400 पार का एजेंडा दे रही है, उसका 100 में भी उसकी सीटें नहीं आएंगी। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उन्होंने फ्रंट में रख करके भारत देश की राजनीति को गंदगी फैलाने के लिए, जो पार्टी बहुत देश, पूरे देश में फेमस है, उसको आप बचाने के लिए जितना भी काम है वो कर रही है। लेकिन सर, लोग जानना चाहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का मेरे ख्याल सबसे बड़ा बैंक है, उसके पास भारी भरकम वकील हैं, आप लोग कहाँ टिकेंगे? आपकी पिटीशन कहाँ टिकेगी? क्या ये पिटीशन क्या बहुत बड़े स्पेसिफिक ऊपर से आसमान से लेके आएंगे कि वो पिटीशन फाइल करेगा, उसके आधार पर ही वो जजमेंट आएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या उतारेगी भारत देश का? बताइए, आप बता दीजिए कौन सा वकील उनका आ रहा है। जितने भारत देश के वकील नहीं, विदेश से वकील बुला ले, उसमें क्या संविधान थोड़ी बदल देगा वकील आएगा, कि सेक्शंस बदल देगा? सिर्फ और सिर्फ उसका प्रेजेंटेशन एक सॉफ्ट तरीके से हो सकता है, यही हो सकता है। बाकी ऐसा थोड़ी है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस आर्टिकल्स बदल दिए हैं, या फिर जो सेक्शंस है, या फिर जो भारत देश में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसको बदल देंगे, फंडामेंटल राइट्स बदल गया है। ये कहाँ से हो सकता है? उसी पे तो बात हो रही है। क्या आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के बीच में जितने फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज दी गई है, क्या उसमें कोई बदलाव हो गया है? ये वो दूसरा कोई जो आसमान से अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जाए चीजों को। क्या आप आर्टिकल्स में क्या बदल देंगे? आप बताइए जरा, आप ही बता दीजिए। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, पूरे मीडिया चैनल से पूछना चाहता हूँ कि वो वकील आएंगे तो क्या बदल देंगे? सिर्फ यही कह सकते हैं उनके पक्ष से जो उनके मिसलेनियस आर्गूमेंट है वो दे सकते हैं वो, पर ऐसा नहीं है कि वो दे करके उससे बच जाएंगे। भारत देश से बहुत बड़े बड़े वकील हैं। लेकिन अगर आर्गुमेंट होगा तो डेट आगे लग जाएगी, तब तो चुनाव हो सकते हैं। 30 जून तक समय मांगा ही जा रहा है। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, 2024 के चुनाव के पहले इलेक्टोरल बॉन्ड डिस्क्लोज होगा, प्रत्येक नागरिक को यह बात पता चलेगी, और आप लोग देखते रहना, आप लोग ही ब्रेकिंग न्यूज चलाएंगे। चलिए, उम्मीद है नरेंद्र मिश्रा जी को कि 2024 चुनाव के पहले ही पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को किसने कितना रुपया दिया।